मैं अगर योग में आया हूं तो मैंने इस बात को स्वयं देखा। मैंने औषधियां खा के देखी है, लेकिन हमारा रोग नहीं है, सिर्फ एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी और अल्सरेशन था मुझे। और मैंने 12 साल दवाइयां खाई, 1980 से लेकर 1992 तक। और उसके बाद जब हम योग में गए, उसके 10 साल तक हमने एक भी टैबलेट कोई खाई नहीं। उसके बाद 10 साल के बाद तो मेरी उम्र 40 से ऊपर होने हो गई थी, फिर 40-45 शायद फिर मुझे खानी पड़ी कभी टैबलेट की वजह से। शायद योग भी थोड़ा कम कर रहा हूँ। लेकिन 10 साल तक इतना निरंतर योग किया कि हमने एक भी टैबलेट नहीं खाई। और 10 साल से पहले मैंने कोई 500 बोतल्स तो एंटासिड की पी हुई है। 500 से ना शीशे देते हैं, तो मैंने 500 ली 10 सालों में। होम्योपैथिक से भी दवाइयाँ ली, आयुर्वेदिक से भी ली, तिबेटियन भी ली, यूनानी भी ली, यानी जितनी पैथी थी सब इस्तेमाल किया। फिर एक समय ऐसा आ गया था कि मुझ पर कोई दवाई काम नहीं कर रही। होता क्या था, एक बार सारी दवाइयां काम करती थी, जब दोबारा उस दवाई को खाता था वो निष्क्रिय हो जाती थी, मुझ पर असर नहीं करती। उसके अगेंस्ट मेरी जो बीमारी थी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देती थी, वो इम्यून हो जाती थी, वो उसके असर ही नहीं होता था, इफेक्टलेस हो जाती थी। जिनको है ना दवाई खाओ पड़ेगा, जो खाओ पड़ेगा, वो जो बीमारी थी उस दवाई को खा लेती थी, हजम कर लेती थी, उसका असर नहीं होने देती थी। और मैं 10 वर्षों में इस प्रकार से सारी दवाइयां बदलता ही रहा, क्योंकि वही दवा दोबारा मुझ पर कारगर नहीं। तो इसलिए पैथियां और दवाइयां, चाहे वो आयुर्वेदिक थी, वो भी दोबारा जब खाता था असर नहीं करती थी। चाहे होम्योपैथिक थी, एक बार जरूर असर करती थी। कुछ बॉडी में ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि दोबारा वो जो बीमारी है उसको आजमा लेती थी, उस दवाई को अपने पर असर उसका होने नहीं देती। 12 जब फिर एक समय ऐसा आ गया था कि सारी ही दवाइयां खत्म हो गई थी, जो भी डॉक्टर मुझे कहता था अब कहाँ जाएं। फिर आखिर में दवाई मिली योग की, और जिसने फिर 10 साल मुझे गोली भी खाने नहीं। मैंने अपनी पत्नी को कह भी दिया था कि भाई अब यमराज आने वाला है, मेरा गेस्ट, और कभी भी मेहमान बन के आपके यहाँ आ सकता है और मुझे कह सकता है। और अमूमन मुझे लगता है कि 1.5-2 साल में तो वो आ ही जाएगा, क्योंकि बीमारी ऐसी थी। मैं ये सोचता था, मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि आप देखेंगे अब हम कमजोर होते चले जाएंगे। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन करने के लिए कह रहे थे अल्सर का। मैंने कहा भाई मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता, कि ऑपरेशन के बाद जिंदगी कुछ आधी सी हो जाती है, फिर ऐसी जिंदगी जी के भी क्या करेंगे। जीना है तो, नहीं तो बोलेंगे थोड़ा खाओ, कम खाओ, ज्यादा मत उठाओ, ज्यादा चलना नहीं, क्योंकि आवश्यक ऑपरेशन होना था, उसका 4था हिस्सा रखना था उन्होंने, उसमें आना भी कितना था। मैंने कहा ऐसा है धर्म पत्नी जी कि अब आप देखेंगे हम कमजोर होते चले जाएंगे, 1.5-2-2.5 साल में यमराज जी हमारे घर आएंगे, मुझे उनका स्वागत करना पड़ेगा और उनके साथ यहाँ से रवानगी का सर्टिफिकेट लेना होगा। मेरी धर्म पत्नी कहते आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, आपको तैयार होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। अचानक कुछ हो जाए तो गोली जैसी लग जाती है, अरे क्यों हुआ ऐसा, कि आपने आगे बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, तो इसलिए हम आपको पहले बता के रखते हैं कि अब ये हमारे जो मेहमान यमराज जी आ गए हैं, और कब आते हैं अब ये समय का पता नहीं है। तभी 92 की बात है जो हमें गुरुदेव मिले। 92 के पश्चात अब तो कितने वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए मेरा, और 30 वर्ष में अभी यमराज गेस्ट नहीं आ सके, जबकि उनका आमंत्रण 2 सालों में हो जाना था, 94 तक। और 2 सालों के अंदर 94 मेरे सतगुरु आ गए, जो यमराज के बाप थे।
जिस वक्त यमराज ने आना था 94 में, उस दिन यमराज के पिताजी आ गए मेरे घर। यमराज डर के मारे अपने पिताजी के पास आ ही नहीं सका। उसने कहा अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ तो काल आ गए, यमराज के भी राज आ गए। जब वो आ गए तो 30 साल तक तो उसके बाद यमराज का इन्विटेशन, अब आगे मैं नहीं कह सकता, वो भी उनकी इच्छा से आएगा। अब क्योंकि हम उनके पास हैं, अब यमराज को परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले बगैर परमिशन के आना था, बगैर इन्विटेशन के, बगैर परमिशन के, हमें रोक ही नहीं पा रहा। अब अगर आएगा भी तो उसको पूछना पड़ेगा किसी को, तब वो आए। अब तो आएगा ही नहीं, आएंगे तो मेरे सतगुरु खुद आएंगे। उसका तो आना ही बंद हो गया, आना क्या है, वो तो बंद ही हो गया, गेट ही बंद हो गया उसका। अगर आएंगे तो खुद ही पिताजी आएंगे हमारे, या प्रभु जी आएंगे, या सतगुरु आएंगे। अब तो जाएंगे हम, उनके साथ जाएंगे, बाकी तो ये है योग। अब आप बताइए कितना अच्छा रास्ता है।